और आज के दिन की मेरी शुरुआत होती है गंगा में आइस बात लेकर। सुबह गंगा में डुबकी लगाई थी तो सोचा था कि आज का दिन आसान जाएगा, लेकिन हम तो आए थे यहाँ पे मुश्किलों का सामना करने के लिए, तो आसान तो नहीं होने वाला था आज का दिन भी। तो उसकी तैयारी करते हुए मैं उस किनारे पे खड़ा हुआ था और शायद मुझको पहली बार खुद के साथ बिताया लम्हा इतना खूबसूरत महसूस हुआ था। कोई समझे तो अच्छा, कोई ना समझे तो अच्छा, किसी का इंतज़ार नहीं, किसी के पास जाने की जल्दी नहीं। उन सब मुखौटों से परे उस पल मैं सिर्फ मैं था। और कुछ पल के लिए मुझको लगा कि सब ठहर गया। वो सब मुश्किल, वो सब दर्द, वो सब इस ठंडी हवा के साथ इस नदी में बह गया। और उस खूबसूरत एहसास के साथ मैं अपनी सारी चीज़ें समेटता हूँ और आज का दिन शुरू करने की तैयारी करता हूँ। और आज दूसरा दिन और मैं अपनी जर्नी को स्टार्ट करता हूँ। और इन खूबसूरत नज़ारों के बीच चलते हुए मेरी पहली रुकावट भी बहुत जल्दी आ जाती है। अभी भाई यहाँ बीच में रुका हूँ, ये साला चढ़ाई भाई आगे भी है, रेस्ट करते हैं। और इस चढ़ाई को पार करके मैं खुद को रीसेट करने के लिए थोड़ी देर ठहरता हूँ और फिर निकल पड़ता हूँ अपनी डेस्टिनेशन। तो यहाँ से बचा है, तो बचा के स्टार्ट किया, श्रीनगर 33 किलोमीटर है। तो चलो भाई, आज का टारगेट श्रीनगर। ये तौलिया यार सूखी नहीं थी इसलिए पहन ली। इन खूबसूरत नज़ारों के बीच चलने में मज़ा तो आ रहा था, लेकिन उसी के साथ कुछ चीज़ें ख़राब भी होती जा रही थी, कुछ चीज़ें गड़बड़ा रही थी, कुछ चीज़ें मुझको बहुत ज़्यादा दर्द दे रही थी, जो शायद मेरी जर्नी के लिए अच्छा नहीं था। बार बार मन घबरा रहा था, क्या मैं ये कर पाऊँगा। बार बार उस दर्द से ऊपर आ रहा था, बार बार उस दर्द के नीचे दब रहा था। लेकिन आखिरी में एक ही चीज़ दिमाग में आई थी कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैंने ये क्यों स्टार्ट किया था। और यही सोचकर मैं आगे चलता जा रहा था। भाई हर एक स्टेप ये कह रहा है कि भाई रुक जा, लिफ्ट ले ले, चढ़ाई है लिफ्ट ले ले, 1-2 किलोमीटर लिफ्ट ले ले, चढ़ाई है। हर एक बाइक वाला, गाड़ी वाला जो पूछ रहा है कि चलना है आगे, हमेशा बस मन में यही आता है कि हाँ बोल दे। लेकिन मुझे अच्छे से पता है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ भाई। मैं यहाँ पे अपने डरों से लड़ने के लिए और अपने कंफर्ट को तोड़ने के लिए आया हूँ। तो वो तो टूटेगा, कैसे भी टूटे। तो यही बता रहा था कि आपके साथ भी ऐसी चीज़ें आएंगी, रुकना नहीं है, जिसके लिए आए हो वो चीज़ करो। और यही सोचते सोचते मैं अपने कदम आगे बढ़ाता हूँ और कुछ टाइम बाद मुझे मिलती है एक किरण, एक उम्मीद की किरण, या आप कह सकते हो एक मोटिवेशन। क्योंकि जहाँ पे मैं इन चीज़ों को लेकर इतना स्ट्रगल कर रहा था, वहाँ मिलते हैं मेरे को। मैं तो सोच रहा था कि ऋषिकेश से केदारनाथ बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए तो है, लेकिन सबके लिए है। जो लोग और भी हैं भाई, पैदल चारों धाम, ठीक है। और एज देख लो अंकल की, करके आ चुके हैं, और अंकल की एज देख लो। अब तो भाई पहुंचना ही पड़ेगा कैसे भी करके। आने की कोई दिक्कत नहीं है, भगवान का सहारा देता है, विश्वास देता है। 4-5 गुरुद्वारे पढ़ते हैं, रहने करने की कोई दिक्कत नहीं है। बस ठीक है, थैंक यू अंकल जी, मिलते हैं अंकल जी, थैंक यू भाई। अंकल ने मोटिवेट कर दिया भाई। अंकल की बातें सुनकर मोटिवेट होकर मैं आगे निकल तो चुका था, लेकिन कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन अब फीकी पड़ती जा रही थी। अब हर एक स्टेप मेरे पैरों को चीरता जा रहा था, अब हर एक स्टेप मेरे कंधों को तोड़ता जा रहा था। हर स्टेप बस मुझे रुकने के लिए बोल रहा था और मेरे पे चलने की सिर्फ एक ही वजह थी, कौन हूँ मैं और मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, क्या है मेरी लिमिट्स, किसने बनाई है मेरी लिमिट्स। मुझको इनका आंसर चाहिए था और इस आंसर के लिए मैं किसी भी पेन के थ्रू जा सकता था। और शायद यही आंसर था जो मेरे को इतना आगे तक लेके गया था। अब मेरे 10 किलोमीटर पूरे हुए, मैंने थोड़ा बहुत पेट पूजा करी और तैयारी करी अपनी आगे की जर्नी के लिए। और अब खाना खा के और थोड़ा रेस्ट करके मैं फिर से अपनी जर्नी की साइड निकल चुका था, अपने टारगेट की साइड निकल चुका था। और फिर बीच में 20 किलोमीटर मेरा कंप्लीट होता है, मैं थोड़ी देर और रेस्ट करता हूँ। अभी भाई रेस्ट करने के लिए रुका हुआ हूँ मैं, तो अभी 20 किलोमीटर हो चुका है और बस थोड़ा सा जो है बैग भी हैवी है और उसकी वजह से भी, और उसके बाद गर्मी भी है, पैर में छाले हो गए, यहाँ पे हो गए और देख सकते हो यहाँ पे हो गया है। लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, अब पहुँचना है तो पहुँचना है।
तो अभी मैं श्रीनगर आ चुका हूँ और ये जो मंदिर है आज मैं यहाँ पे रुका हूँ, ठीक है। और सारी चीज़ें मैं बाद में बताऊँगा। अभी ये जो मंदिर है ये बिल्कुल जो है यहाँ पे बस स्टैंड के बिल्कुल आगे है, जो श्रीनगर का बस स्टैंड है, ठीक है। और इसमें जो एक दिन का मतलब 50 रुपये है सिर्फ रहने का। तो आप देख लो, मंदिर कोई आता है किसी दिन तो भाई याद रखना। और फिर आज का खाना बना के आज का दिन मैं यहीं समाप्त करता हूँ, क्योंकि कल का दिन थोड़ा बड़ा होने वाला था।